नमस्कार। शैक्षिक इकोसिस्टम से जुड़े आप सभी रणनीतिक लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स का इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। देखिए, अगर हम एक हाई परफॉर्मिंग संस्थान बनाना चाहते हैं तो दो बहुत ही क्रूशियल मैट्रिक्स को समझना बेहद जरूरी है। मूल्यांकन यानी असेसमेंट और आकलन यानी इवैल्यूएशन। ये कोई साधारण किताबी चर्चा नहीं है, बल्कि ये तो संस्थागत क्वालिटी और पॉलिसी मेकिंग की बिल्कुल नींव है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम असेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इवैल्यूएशन पर बात करेंगे, उसके बाद इन दोनों के बीच के असल अंतर को डिकोड करेंगे और अंत में देखेंगे कि एक बेहतरीन क्वालिटी वाली शिक्षा के लिए इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले बिंदु की, मूल्यांकन यानी असेसमेंट की अवधारणा। इसे एक डरावने टेस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाले गाइड की तरह देखिए। अब देखिए, असेसमेंट का मतलब सिर्फ डेटा इकट्ठा करना बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसे एक कॉर्पोरेट रणनीति के नजरिए से देखें तो इसका असली मकसद एक्शनेबल इंटेलिजेंस जुटाना है। हमें यह समझना होता है कि हमारी मौजूदा प्रणाली में नॉलेज का ट्रांसफर कितना इफेक्टिव है, ताकि हम रियल टाइम में कोर्स करेक्शन कर सकें। यह क्वालिटी कंट्रोल का एक बहुत ही प्रोएक्टिव कदम है। इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि असेसमेंट कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये एक नॉन स्टॉप ऑडिट है। इसमें बहुत वैरायटी होती है, जैसे मौखिक चर्चाएं, लिखित काम और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। लीडर के लिए ये माइक्रो लेवल डेटा का एक ऐसा निरंतर प्रवाह है जो बताता है कि हमारी रणनीतियां ग्राउंड लेवल पर असल में कैसे काम कर रही हैं। जरा इन रोजमर्रा के उदाहरणों पर गौर कीजिए। क्लास में सवाल पूछना, होमवर्क चेक करना या छोटे क्विज, ये सिर्फ डेली रूटीन के काम नहीं हैं। एक रणनीतिक नजरिए से ये हमारे लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। ये एक लगातार फीडबैक लूप बनाते हैं, जिससे मैनेजमेंट को ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि हम अपने गोल्स की तरफ सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। अब हम अपने ऑनगोइंग गाइड से आगे बढ़कर बात करेंगे फाइनल जज की, यानी हमारा दूसरा सेक्शन, आकलन या इवैल्यूएशन की अवधारणा। तो इवैल्यूएशन क्या है? देखिए, इसका सीधा संबंध अंतिमता यानी फाइनलिटी से है। ये वो पल है जहां हम पीछे मुड़कर देखते हैं और ये मापते हैं कि हमारे तय किए गए गोल्स और आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को आखिर किस हद तक हासिल किया गया। ये सुधार का नहीं, बल्कि परिणामों के फाइनल ऑडिट का समय है। असेसमेंट के बिल्कुल उलट, इवैल्यूएशन मूल रूप से एक जजमेंटल प्रोसेस है। यहां हमें हार्ड डेटा, मार्क्स और ग्रेड्स मिलते हैं। प्रशासकों और इंस्टीट्यूशनल लीडर्स के लिए ये वो ठोस मैट्रिक्स हैं जिनकी मदद से पूरी शिक्षा प्रणाली की ओवरऑल क्वालिटी को मापा जाता है और भविष्य की नीतियां तय की जाती हैं। इन नतीजों के वजन को आप आसानी से समझ सकते हैं। सालाना परीक्षा के रिजल्ट्स, बोर्ड एग्जाम्स या किसी को पास या फेल डिक्लेयर करना, ये ऐसे फैसले हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। ये एक निश्चित समय के अंत में एक ठोस, न बदलने वाले सच की तरह सामने आते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पे। अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आमने सामने रखकर देखेंगे कि इनमें असल में क्या और कितना फर्क है। अगर हम इनके पीछे की रणनीतिक मंशा को देखें तो दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है हमारा मूल्यांकन, जो सिस्टम की वर्तमान कमियों को ढूंढकर उन्हें तुरंत फिक्स करना चाहता है, और दूसरी तरफ है आकलन, जो बस अतीत के प्रदर्शन के आधार पर अपना एक फाइनल अकाट्य फैसला सुनाता है। इनकी गति और फ्लो में भी बहुत भारी अंतर है। असेसमेंट एक बहती नदी की तरह है, लगातार चलने वाला और फ्लेक्सिबल, जबकि इवैल्यूएशन किसी भारी लंगर की तरह है, एक ऐसी प्रक्रिया जो एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है और अपना फुल एंड फाइनल फैसला देती है। अब सबसे जरूरी पॉइंट, इन प्रक्रियाओं का असली आउटपुट क्या है? असेसमेंट से हमें मिलता है बहुमूल्य फीडबैक, जो काइजेन यानी लगातार सुधार के लिए बहुत जरूरी है। वहीं इवैल्यूएशन से हमें मिलते हैं पक्के ग्रेड्स, जो अचीवमेंट का फाइनल स्टैंप होते हैं। इस टाइमलाइन को समझना रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। असेसमेंट प्रोसेस के दौरान चलता है, यानी जब क्लास या कोर्स चालू है, और इवैल्यूएशन सब कुछ खत्म हो जाने के बाद होता है, जब रिजल्ट्स देने का समय आता है। और ये जो तुलनात्मक विवरण है, ये इन सभी पांचों पैरामीटर्स को बहुत ही शानदार तरीके से समराइज करता है। उद्देश्य, प्रकृति, फोकस, परिणाम और समय। ये एक ऐसा डैशबोर्ड है जो पॉलिसीज बनाते वक्त हर लीडर के दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। यहां हम देखेंगे कि ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं।
मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया सुधारता है, जबकि आकलन अंतिम प्रदर्शन का निर्णय करता है। ये विचार इस बात को बिल्कुल पुख्ता करता है कि ये दोनों एक पूरे एजुकेशनल साइकिल के दो अनिवार्य हिस्से हैं। फीडबैक के बिना कोई भी जजमेंट बहुत कठोर हो सकता है, और फाइनल जजमेंट के बिना आपका फीडबैक दिशाहीन हो सकता है। तो अंततः बात एक हाई परफॉर्मिंग एजुकेशनल सिस्टम बनाने पर आकर टिकती है। आप गाइड करने वाले डेटा और जज करने वाले डेटा, यानी असेसमेंट और इवैल्यूएशन, इन दोनों के बैलेंस्ड यूज के बिना क्वालिटी इंश्योरेंस की कल्पना भी नहीं कर सकते। यही किसी भी सफल रणनीति का आधार होना चाहिए। जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। क्या आपकी संस्थागत प्रणालियों में लगातार सुधार और अंतिम परिणामों के ऑडिट के बीच एक सही बैलेंस मौजूद है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा की नीतियों को धारदार बनाने का ये पहला कदम है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।